ఉగ్రదాడిలో అదిల్ షా వీరమరణం పొందాడు. ఉగ్రదాడుల కాల్పుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అదిల్ షాను తలుచుకుని కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. గుర్రపు స్వారీతోటే కుటుంబాన్ని అదిల్ షా పోషించేవాడు. మరింత సమాచారం మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళ అందిస్తారు. పహల్గావ్కు సంబంధించినటువంటి ఆ రోజు జరిగినటువంటి దాడిలో ముఖ్యంగా ఆదిల్ షాకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వాళ్ళ నాన్నగారు, వాళ్ళ అమ్మ ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ హైదర్ షాకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి తను కూడా ఒక గుర్రపు స్వారీ అంటే అదే వర్క్ చేసేవాడు. తన అంతరము తన కొడుకు అంటే ఇంటికి పెద్ద కొడుకు తనకు బాధ్యతలు అప్పగించాడు. దాదాపు 7-8 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే పని చేస్తున్నాడు. ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటనలో ఆయన కొడుకు మాత్రమే వెళ్ళాడు, తన ఇంటి దగ్గరే ఉంటాడు. నమస్కార్ జీ. जो उस दिन कितने बजे गई, मतलब क्या है, मतलब आपका इन्फॉर्मेशन कब मिला? जी वो तो सुबह 8 बजे यहाँ से निकल गया काम पे घोड़े मजदूरी के लिए, और कम से कम 2 बजे हमने सुना कि वहाँ पे हालात बिगड़ गए और गोलियाँ चल गई। तो फिर हमने उनको फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन का नेटवर्क नहीं आया। तो ऐसे करते करते 4:30 बज गए। 4:30 फिर हमने थोड़ी देर और कोशिश की, लेकिन 4:30 पौने 5 के दरमियान में फ़ोन कोई कॉल गई। और जब कॉल गई तो हमने बहुत सारी कॉलें की, लेकिन वहाँ से किसी ने नहीं उठाई। तो जब हम करते रहे कॉलें तो हमें बहुत गम हुआ कि क्या पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ऐसे करते करते हमें शाम हो गई और शाम को हम ढूंढने निकले। तो हम अशमकाम थाने पे पहुँचे और वहाँ पे हमने रिपोर्ट लिखवाई और परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी कि हमें यहाँ स्टाफ नहीं है, वो उधर पहलगाम में हालात ख़राब हैं, वो उधर ही है, तो परमिशन नहीं मिलेगी। तो फिर उन्होंने हमको वापस घर में भेज दिया। अच्छा, जो आपने जो पहले यही काम करता था, आपका जो बेटा काम कर रही, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, आप लोग का बहुत लोग ने आपने बहुत क्वेश्चंस पूछा होगा, आपका जो कितना साल आपने उधर का जो घोड़ा का काम कर रही थी? जी ये तो मैं भी बचपन से ही घोड़े का काम उधर करता था। कभी आपने ऐसे जो घटना हुआ, जो फायरिंग का ऐसे कभी हुआ था? नहीं, ऐसे कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। तो लेकिन जब मैं वहाँ पे बचपन से ही काम पे जाता था, लेकिन फिर जब मेरा टाइम चला गया तो फिर बच्चे हो गए, बच्चे जवान हुए, तो फिर बाद में यही उधर अमरनाथ यात्रा में भी जाया करते थे और टूरिस्ट में भी जाया करते थे। लेकिन यही बच्चा था जो सबसे बड़ा था, आदिल, जो टूरिस्ट में भी जाया करता था और अमरनाथ यात्रा में भी जाया करता था। अच्छा। लेकिन उस दिन 22 अप्रैल था जिस दिन ये घटना हुई। तो इस घटना में आदिल ने वहाँ पे अपनी जान दी, लेकिन कई लोगों की जान भी बचाई। तो इस चीज़ का मुझे फ़ख्र भी होता है कि उसने न जाने और कितनी जानें चली जाती जो बच गई। तो आदिल का ये मुझे बहुत बड़ा फ़ख्र है, लेकिन दुख भी है कि जिनकी जानें चली गई वो 25 आदमी और थे, चाहे वो हिंदू हैं या कोई भी है, फिर भी हमारे भाई हैं। तो उनकी जानें चली गई, उन पे बहुत दुख है। लेकिन आदिल ने ये अच्छे काम किया, लोगों के सामने खुद बंदूक छीनने की कोशिश भी की और खुद उनसे आगे झगड़ने का काम भी किया। तो इस पे मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है। अच्छा, जो काम है, मतलब आदिल का बहुत लोग का मतलब जान भी बचाया, उन लोग का किसी का आपका फ़ोन आया, किसी का फ़ोन आया आपके पास? जी फ़ोन नहीं आया, लेकिन जब इनकी ये लाशें और ज़ख्मी अस्पताल में पहलगाम हॉस्पिटल में थे, और जब उधर से इनको श्रीनगर ले गए तो हमारे कुछ बंदे इनके साथ थे। वहाँ पे एक लड़की थी जिसका पता नहीं वो हस्बैंड था। तो उस लड़की को मेरे बेटे ने कहा कि बहन आप क्यों इतना रो रही हो, इतनी हालत आपने क्यों ख़राब कर दी है, तो आप ज़रा थोड़ा संभलो। और फिर उसने कहा मेरे बेटे ने कि मेरा भी इस वक्त जवान भाई है, उसकी लाश भी यहाँ पे है, तो आप थोड़ा सब्र करो। फिर उस बेटी ने बोला
कि वहाँ पे एक घोड़े वाला था जिसने हमें बचाते बचाते और लोगों की जानें बचाते बचाते उसने अपनी जान भी उनको भी उन्होंने वहीं पे मार दिया। तो इससे हमें पता चला कि हाँ ये सही। फिर बाद में उन्होंने मीडिया पे भी ये बयान दिया, आपने भी सुना होगा कि एक घोड़े वाला था जिसने हमें बचाया और लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने उसको मार दिया और उस घोड़े वाले ने खुद उनसे हमला किया और बंदूक छीनने की कोशिश। जो गवर्नमेंट अभी तक बताया, मतलब जो भी है हेल्प करने के लिए बोला था, मतलब जो भी है जो घटना हुआ था, आपने बोला था मेरा को इतना साल कभी नहीं हुआ, मतलब शांत के लिए, मतलब आपने इतना एक्सपीरियंस है, जो काम किया, आगे का है ना पूरा बंद है, मतलब क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? जी शान तो पहले था, लेकिन एक ही बात नहीं है कि हमारे घर में मातम हो रहा है, ये उन 26 लोगों के घर में भी है। तो यहाँ का जो कारोबार है वो इसी वजह से बंद हो गया है। तो वहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो आए, यहाँ के लोगों के काम भी, रोज़ी रोटी भी चलेगी, वो आए, हम उनके साथ हैं, हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। अगर मेरे और 2 बच्चे भी इस शहादत पाएंगे, ऐसी शहादत पाएंगे, तो मुझे कोई दुख नहीं। నాకు ఇంకొక 2 కొడుకులు ఉన్నారు. ఇలాంటి వీరమరణం పొందినటువంటి నా కొడుకు ఇంకా వీళ్ళిద్దరు కూడా అదే విధంగా చనిపోయినా కూడా నాకు ఎటువంటి భయం లేదు, నేను సెల్యూట్ చేస్తాను అంటూ కూడా ఏదైతే వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్తున్నటువంటి మాటలు, నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఇదే గొడవ పని నేను చేశాను, అదే పహల్గావ్ తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా అమర్నాథ్ యాత్రకు అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా మేము వెళ్తుంటాము, కానీ నాకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే పెద్ద కొడుకు ఈ పని తీసుకోవాలి కాబట్టి ఆయనకు అప్పగించాను. నేను కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి నా ఇన్ని సంవత్సరాల్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఘటన జరగలేదు కూడా, కానీ ఫస్ట్ టైం నేను ఇది చూస్తున్నాను అంటూ కూడా చెప్తున్నారు. దిస్ ఇస్ కళా కెమెరామెన్ ధర్మతో.